कभी 100 रुपए के लिए 6 महीने तरसते रहे जितेंद्र, आज हैं करीब 1600 करोड़ की संपत्ति के मालिक। ऐसे पलट गई किस्मत। दिग्गज एक्टर जितेंद्र इन दिनों एक सफल जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने 60 से 90 के दशक तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाए रखी और लगातार सक्सेसफुल फिल्में दी। लेकिन इस सक्सेस को पाने के लिए जितेंद्र ने कड़ी मेहनत की है। आज भले ही जितेंद्र के पास करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन कभी वो सिर्फ 100 रुपए में ही काम किया करते थे। बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस के साथ में सिल्वर स्क्रीन पर जबरदस्त केमिस्ट्री शेयर करने वाले जितेंद्र अपने खास ड्रेसिंग सेंस के लिए मशहूर हैं। जितेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में करीब 121 हिट फिल्में दी। उनकी जोड़ी रेखा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जया प्रदा सबके साथ में काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। उन्होंने 60 से लेकर 90 के दशक लगभग हर लीडिंग एक्ट्रेस के साथ में काम किया है। एक वक्त ऐसा था कि जितेंद्र इंडस्ट्री में सफलता का दूसरा नाम बन गए थे। शानदार डांस की वजह से जंपिंग जैक के नाम से मशहूर हुए, लेकिन सफलता पाने के लिए जितेंद्र ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। जितेंद्र एक सफल एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और मुंबई में लग्जरी बंगले के मालिक हैं। लेकिन पहली फिल्म के लिए उन्हें मात्र 100 रुपये मिले थे, वो भी 6 महीने इंतजार करने के बाद। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। शुरुआती दौर में मुंबई के एक चोल में रहा करते थे। जितेंद्र के पिताजी और चाचा दोनों ही फिल्मों में ज्वेलरी सप्लाई करने का काम किया करते थे। जितेंद्र जब कॉलेज में थे तभी उनके पिता को हार्ट अटैक आ गया था। पिता के बीमार होने पर घर चलाने में दिक्कत आने लगी। ऐसे में जितेंद्र भी अपने चाचा के साथ धंधे में उतर पड़े। फिल्मों के सेट पर जाते जितेंद्र के मन में भी एक्टर बनने की ख्वाहिश जागी। ऐसे में जितेंद्र ने अपने चाचा से फिल्म वेकर वही शांताराम से मिलने की गुजारिश की। चाचा ने मुलाकात करवा दी। जितेंद्र ने उनसे फिल्मों में काम मांगा तो शांताराम ने कहा कि तुम कोशिश करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा। ये सुनकर जितेंद्र बेहद उदास हो गई। लेकिन कुछ समय बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि जितेंद्र को उसी शांताराम की तरफ से बुलावा आया और जितेंद्र के साथ साथ 6 और लड़कों को सेलेक्ट कर लिया गया। जितेंद्र बड़े खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी जल्द ही खत्म हो गई जब उन्हें पता चला कि जिस दिन कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं आएगा तब ही कोई काम दिया जाएगा। लेकिन रोज सेट पर आते रहना जितेंद्र को कुछ भी काम चाहिए था, इसलिए सेट पर रोज आने लगे। इस बीच जितेंद्र ने अपनी कोशिश जारी रखी और एक दिन शांताराम को इम्प्रेस करने में कामयाब हो गए। शांताराम ने स्क्रीन टेस्ट लिया और फिल्म गीत गाया पत्थरों ने फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लिया। 100 रुपये महीने के पगार पर जितेंद्र ने काम किया और 6 महीने बिना पैसे के काम करते रहे। हालांकि गीत गाया पत्थरों ने फिल्म उनकी जिंदगी की दिशा बदलने में कामयाब रही और जितेंद्र इसके बाद कामयाबी की कहानी लिखते चले गए। जितेंद्र ने एक के बाद एक तमाम सुपरहिट यादगार फिल्में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दे दी। वहीं शांताराम ने ही उनका नाम रवि कपूर से बदलकर जितेंद्र कर दिया। 80 साल के एक्टर शानदार जिंदगी बिता रहे हैं। सेलिब्रिटी की नेटवर्थ की साइट के मुताबिक जितेंद्र 200 मिलियन यानी कि करीब 1600 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। तो ये थी जितेंद्र की कहानी कि शुरुआत में उन्हें कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज वो किस मुकाम पर हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम बॉलीवुड से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।